ओके सो हे गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बी, क्राफ्टिंग कोड फोर्स इज राउंड 996। तो इसमें बेसिकली हमें एक नंबर एन दिया हुआ है एंड दो एरे दिए हुए हैं ए और बी ऑफ साइज़ एन। ठीक है, दोनों का साइज़ एन दे रखा है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी लिखी है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि इसमें कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, A1 A2 ऐसे करके A3 अप टू AN, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 अप टू BN। ठीक है, ओके। अब देखो, हमें इसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं करना है, हमें बस एरे ए के अंदर ऑपरेशन करना है। ठीक है, कितने भी ऑपरेशन कर सकते हैं, बट हमारा फाइनल गोल है हमें क्या करना है कि हर एरे एलिमेंट को ए आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी आई। मतलब हर एलिमेंट ऑफ द एरे ए शुड बी एटलीस्ट इक्वल्स टू बी आई। मतलब कम से कम बी आई तो होना ही चाहिए, ए आई नहीं। ए आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी आई, सिंपल। ठीक है, ओके। तो अब हम इसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं कि जैसे A1 A2 A3 A4 और A5 है हमारे पास। तो अगर मुझे इसके अंदर एक इंक्रीमेंट करना है, अगर मैं A2 के अंदर एक ऐड करना चाहता हूँ वैल्यू, तो बाकी जितने भी रिमेनिंग है उन सब में से मुझे -1 करना पड़ेगा। इसमें से -1, इसमें से -1, इसमें से भी -1। समझ में आया? तो इनकी अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी इस ऑपरेशन के बाद? A1 -1, A2 +1, A3 -1, A4 -1 और A5 -1। अब मान लो मुझे A4 के अंदर एक इंक्रीमेंट करना है, इसके अंदर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, तो बाकी जो बचे हैं उनमें से फिर मुझे -1 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A1 -2, फिर ये तो A2 हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल, फिर ये A3 -2 और ये A4 हो जाएगा क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, A5 -2, इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे ऑपरेशन कर करके हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट कम से कम बी के इक्वल होना चाहिए। बी कम से कम बी तो होना ही चाहिए ना, उससे बड़ा हो चलेगा। तो एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 0 5 5 1 1 4 4 0। अब देखो, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एटलीस्ट 1 बनाना है, राइट। इसको 1 बनाने के लिए इसमें एक इंक्रीमेंट करना होगा, तो इसको एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो बाकी सब में से एक एक कम करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 4 और ये हो जाएगा 0। ये हमारा एरे ए हो गया इस ऑपरेशन के बाद, और हमारा एरे बी क्या है? 1 4 4 0। तो हर एलिमेंट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। तो इस केस में हमारा आउटपुट हो जाएगा यस। ठीक है, बट अब देखो किस केस में नो आएगा, है ना। ये चीज़ मतलब जब मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था उस टाइम पे ये चीज़, मतलब मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रन करने के बाद, ड्राई रन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर एक से ज़्यादा ए आई माइनस बी आई, ठीक है, अगर ये एक से ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि लास्ट केस में हमने 0 1 5 4 5 4 1 0 ये था, तो इन ए आई माइनस बी आई डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। ये एरे ए है, ये एरे बी है, तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब ये नेगेटिव है तो इसको हमें 0 करना है, मतलब इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो बाकी सब डिक्रीज़ हो जाएंगे, राइट। अब क्या हो अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट हो हमारे पास? ठीक है, तो सपोज 0 1 एंड 1 3 5 4 5 4 1 0। यहाँ पे ध्यान से देखना कि एक से ज़्यादा अगर नेगेटिव डिफरेंस मिले ए आई माइनस बी आई का, तब क्या होगा? यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1। यहाँ पे आप ज़्यादा भी ले सकते हो, सपोज यहाँ पे मैं 8 8 और 4 ले लेता हूँ, तो इसका डिफरेंस आएगा 4 4 और यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, बट अब देखो इसको मुझे 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मुझे इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो इसको जैसे ही इंक्रीज़ करूँगा ना, इन सब में से मेरे को एक -1 करना पड़ेगा। तो इसमें से -1 करूँगा तो ये तो और कम हो जाएगा, नेगेटिव चला गया ना। तो फिर मान लो कि पहली बार आप देख रहे हो कि इसको इग्नोर करते हैं, हम इसको 0 बना देते हैं पहले।
इसको चलो जीरो बना दिया, तो जैसे इसको जीरो बनाओगे तो ये तो और नेगेटिव चला गया। अब जब आप इसको फिर से जीरो लेके जाओगे ना, तो बाकी रिमेनिंग इधर वाले और इधर वाले सब में से -1 करना पड़ेगा, तो ये फिर नेगेटिव चला जाएगा। मतलब अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट है ना, तब पॉसिबल नहीं है कि आप ये चीज़ कर पाओ। अगर दोनों -1 भी रहते, -1 4 4 4 ऐसा डिफरेंस रहता ai-bi का, तो अगर आप इसको ज़ीरो करना चाहोगे तो ये हो गया -2 हमारा, क्योंकि बाकी रिमेनिंग एलिमेंट में से तो हमें एक कम करना पड़ेगा, राइट। तो फिर अगर आप इसको करना चाहोगे फिर से इंक्रीज, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। एक चीज़ है कि अगर एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट है ना, तब आप नहीं कर पाओगे ये चीज़, तब उसके केस में नो प्रिंट करना सीधा, समझ गए। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा एक केस। और दूसरा है कि अगर पहले तो हम ai-bi सब इनपुट ले लिए, उसके बाद चेक कर लेंगे कि एक से ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो एक से ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ELEMENT एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उस केस में नो प्रिंट करना है। नेगेटिव एलिमेंट कौन से, ai-bi, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, <0 ठीक है, ये एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर ऑल पॉजिटिव है, ऑल ai-bi इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब क्या प्रिंट कर देंगे, यस प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, चलो ठीक है, हमें मिल गया कि हमारे पास एक ही नेगेटिव एलिमेंट है -1, ठीक है, और बाकी सब पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाकी सब। तो इस केस में क्या हमेशा आंसर यस होगा या फिर कभी नो भी हो सकता है? नो हो सकता है अगर मान लो हमारा नेगेटिव ai-bi का डिफरेंस एक जगह -2 आ रहा है, बाकी जगह ऐसा है 1 5 4 एलिमेंट ले लेते हैं कुछ 0 2 एंड 3 2 5 0 5 1। अगर ये हमारा एरे ए है, ये हमारा एरे बी है, ठीक है, तो इन ai-bi करेंगे तो ये आएगा -2 1 5 और 4, ठीक है। अब हमें एक ही नेगेटिव एलिमेंट मिला, तो ये कंडीशन तो ठीक है, यहाँ पे हम नो प्रिंट नहीं करेंगे, और ये कंडीशन भी सही नहीं है, तो यहाँ पे यस भी प्रिंट नहीं करेंगे। हम आ गए यहाँ पर कि हमें एक नेगेटिव एलिमेंट मिला है, बाकी सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या इस केस में हमेशा यस होगा? इस केस में हमेशा यस नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट है ना, जो कि पॉजिटिव है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उनका जो है वो एलिमेंट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर देन और इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं इसमें अगर मैं +1 ऐड करता हूँ, तो सब में से मुझे एक एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं एक एक एलिमेंट यहाँ से लूँगा, तो इसमें +1 करने पर ये हो गया -1 और ये हो गया 0, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 3, ठीक है। अब फिर से इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब जैसे ही इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये नेगेटिव हो गया मेरा, समझ गए। अब फिर से इसको नेगेटिव करना, इसको पॉजिटिव करना चाहूँगा तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब देखो इसको एक +1 करूँगा तो ये तो सपोज 0 हो गया, फिर ये -1 चला गया, ये 3 और ये 2। अब मुझे इसको पॉजिटिव करना होगा, अब इसको पॉजिटिव करने के चक्कर में ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए एक से ज़्यादा, मतलब अगर हमारे पास एक भी नेगेटिव एलिमेंट है, तो उसमें हमें बाकी सब एलिमेंट में चेक करना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव एलिमेंट should be greater than or equals to difference of ai-bi। ये ai-bi वो एलिमेंट है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, समझ गए। तो सिंपल सा है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि मतलब आप सबसे पहले ए और बी इनपुट ले लिए, उसके बाद एक एरे लेना, उसके अंदर ai-bi स्टोर कर लेना, ठीक है। ai-bi स्टोर कर लिया यहाँ पे। अब उसमें चेक करो कि एक से ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट है क्या। अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट है तो नो प्रिंट कर दो। अगर सारे एलिमेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब यस प्रिंट कर दो। फिर बच जाएगा वो केस जिसमें एक ही नेगेटिव एलिमेंट है। अगर एक ही नेगेटिव एलिमेंट है तो उन सारे एलिमेंट के लिए, सपोज ये नेगेटिव एलिमेंट है, तो बचे हुए जो एलिमेंट है ना, उनमें चेक करो कि ये एलिमेंट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर से ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए ना। बाकी जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ फेल हो रही है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है 2,
और ये जो हमारा पॉजिटिव नंबर है वो कितना है 1, तो यहाँ पे कंडीशन फेल होगी, ऐसा होना चाहिए था। तो समझ गए, उस केस में अगर सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स है ना उनकी वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, उस केस में यस प्रिंट होगा, अदरवाइज नो। आई थिंक आपको क्लियर होगा पूरा, या फिर मैं कोड लिख के तो दिखा दूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं बस लॉजिक एक्सप्लेन करूँ, बाकी आप कोड खुद करो, क्योंकि आपको अप्रोच तो पता है क्या करना है। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन खुद से नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। दैट्स व्हाट आई थिंक। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे कोड भी दिखाना चाहिए तो बता देना, मैं कमेंट में ऐड कर दूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।